तो क्रिस बाबू अभी फाइनली अभी रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए। 15 अगस्त है। आज हम देश के नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के समय हो रहा है और आज 15 अगस्त है दोस्तों। तो अभी बच्चों को लेके जा रहे हैं अभी हम स्कूल झंडा फहराने के लिए। तो क्रिस बाबू अभी फाइनली अभी रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अभी बाइक लेके चलते हैं। बाइक से जाएंगे ना क्रिस? मोटरसाइकिल से जाएंगे? हाँ। की करबे भैया तो फूल काना छो कौन गाछ हम तो लोग अभी फूल तोड़ने के लिए आ गए हैं क्योंकि अभी स्कूल अभी लेके जाने वाला है। तो चलिए अभी क्रिस अभी उधर तोड़ रहे हैं। हाँ फूल लेके जाते नो हमरा फूल तोड़ो छ देख फूल खा छ नो हाथ देखो ने हाथ देखो ने हुने हुने बताओ और नाटक तो तोड़ पहली बार अभी तोड़ रहा है फूल पूरा। हम भी अभी फूल तोड़ दे रहे हैं इसको। तो स्कूल अभी लेके जाएगा लकी बाबू सोना लो बरो तो बोले आप ना चल चल भर बढ़िया चल गाड़ी में डिक्की में भर लो। अरे राजू अरे चिन्हल पास राजू रे महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। राष्ट्रीय त्योहार के शुभ अवसर पर उपस्थित मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों के प्रति इस राष्ट्रीय त्योहार का शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है। आज हम देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज के ही दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का नया संविधान लागू किया गया। इसी के शुभ अवसर पर हम इस लहराते हुए तिरंगा झंडा के छत्र छाया में अपने बीते हुए दुख दर्द को याद करने तथा नई चेतना जागृत करने हेतु खड़े हैं। तो बच्चों, हमारा देश का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए विभिन्न युगों एवं कालों में एक से एक प्रतापी एवं शक्तिशाली राजा महाराजाओं वीर पुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे राजा राम, राजा शांतनु,
राजा दिलीप आदि महाराजाओं ने हमारे देश में बहुत ही गौरवपूर्ण शासन किया। 1500 ईस्वी में मुगल शासकों का आगमन हुआ, जिन्होंने हमारे देश में शासन ही नहीं बल्कि शोषण भी किया। 1600 ईस्वी में अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए और कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। वे जगह जगहों पर व्यापारिक केंद्र खोला एवं उनकी व्यापारिक स्थिति पूरे भारत वर्ष में फैल गई। प्रारंभ में अंग्रेज व्यापारियों को 15 वर्ष के लिए आज्ञा पत्र प्रदान किया गया था, किंतु उन्होंने धीरे धीरे भारतीय व्यापार पर अपना आधिपत्य जमा लिया और भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। भारत में अंग्रेजों का डोचों तथा फ्रांसीसियों से व्यापारिक संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों की बड़ी सफलता प्राप्त हुई। मुगल साम्राज्यों के पतन के बाद तो अंग्रेजों का भारत की राजनीति पर भी अपना संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया एवं देश पर शासन करने लगे। उनकी शासन व्यवस्था बहुत ही कठोर एवं दर्दनाक थी। उनकी शासन व्यवस्था थी फूट डालो और शासन करो। जो कोई भी भारतीय उनके विरुद्ध आवाज उठाते थे, उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। उन्हें जेल भेज दिया जाता था तथा फांसी की सजा दी जाती थी। लेकिन उनकी यह दमनात्मक नीति अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। हमारे भारतीय नेताओं ने उनके शासन व्यवस्था का विरोध करने लगे तथा जगह जगह पर विद्रोह करने लगे। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए लगभग 200 वर्षों तक लगातार अंग्रेजों के साथ संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले सन 1857 ईस्वी में हमने अपनी आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उस समय हमें एकता और संगठन का सर्वथा अभाव था, इसलिए हम पूरी तरह हार गए। देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों में झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, वीर सावरकर, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी आदि के नाम चिरस्मरणीय है। इन देशभक्तों ने आज़ादी के लिए जो भी यंत्रणाएं झेली वे अवर्णनीय है। इस प्रकार भारतीय वीर पुरुषों एवं नेताओं के क्रांतिकारी परिवर्तन से भारत के सेज पर सहे हुए अंग्रेजों को कांटे की तरह तथा खाट पर सहे हुए खटमल की तरह चुभने लगे, जिससे अंग्रेजों का नींद हराम हो गया। वे संपूर्ण भारत की क्रांतिकारी वातावरण में रुई की तरह उड़ने लगे तथा आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच गई। गांधी जी ने सन 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जो आंदोलन भारतीयों को पानी से आग बुझने की तरह काम किया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सत्ता सौंपकर अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। उसी दिन हमारे देश की आज़ादी मिली और हम स्वतंत्र हो गए। इसी स्वतंत्रता की यादगारी में एवं संविधान लागू होने की यादगारी में हम यह तिरंगा झंडा फहराते हैं और फहराते रहेंगे। हमारे देश में प्राचीन काल से ही झंडा फहराने का प्रचलन रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में अनेक प्रकार के झंडों का उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत काल में भी हमारे देश का झंडा विश्व के अनेक भागों में लहराता था। अशोक और समुद्रगुप्त की झंडा भारत की सीमा पार कर बृहत्तर भारत में लहराया और महाराणा प्रताप और शिवाजी का झंडा सारे भारत का वंदनीय रहा है। संसार के जितने भी राष्ट्र हैं सबके अपने अपने झंडे हैं। आधुनिक भारत का भी अपना झंडा है। इसमें 3 रंग हैं, ऊपर केसरिया, मध्य उजला और नीचे हरा है। उजली पट्टी में नीले गाढ़े रंग की औसत चक्र बना हुआ है। लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात है। इसकी बनावट अर्थपूर्ण है। केसरिया रंग में वीरता और त्याग, श्वेत में सत्य और पवित्रता तथा हरा रंग में धरती के हरितिमा का तात्पर्य है और चक्र में समानता और गति का भाव प्रकट होता है। हमारा यह तिरंगा झंडा देश का सम्मान और राष्ट्रीयता का गौरव चिन्ह है। यह राष्ट्रीय झंडा संपूर्ण राष्ट्रीय चेतना का मूर्त रूप एवं राष्ट्र का मंगलदीप है। अतएव बच्चों, इस राष्ट्रीय झंडा के प्रति हमारे हृदय में या जन जन के हृदय में हमेशा सत नमन मेरा तुम्हें का भाव प्रकाशित होनी चाहिए। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को और इसका अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारे
संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके सब नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।